फ्रेंड्स, सीमा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम रामनवमी हम लोग का किस तरीके से बीतता है फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो सुबह का 4 बजे हमने सुबह मॉर्निंग में उठा है और काम सारे सलटने के बाद हम माता रानी के लिए और बजरंगबली के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो हम आटा ले लिए हैं, आटा में शुद्ध घी मिक्स कर रहे हैं, हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जो गड़ी, किशमिश और इसमें सौंफ होगा। ये सारे चीज़ हम क्या करेंगे, आटे में डाल देंगे और डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। एक साइड में गैस पर हम गुड़ को पिघलने के लिए चढ़ा दिए थे। तो गुड़ थोड़ा सा हल्का गर्म है पर ठंडा ही हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गुड़ को छान कर ले लेंगे इस आटे में, जिससे हम प्रसाद बनाएंगे। ये प्रसाद काफ़ी टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, भगवान जी को बहुत पसंद है, प्लस भगवान जी का भोग लगने के बाद हम लोग को भी बहुत पसंद है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे गुड़ को हम इस तरीके से छान लेंगे और आटे में हमें मिक्स करना है। तो जो भी इसमें छान लेने से जो भी इसमें रहता है वो सब निकल जाता है, गुड़ हमारा फ्रेश हो जाता है। तो काफ़ी गर्म था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने छोलनी से ही इसे पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद हाथों से मसलते हुए कड़ा एकदम करके हम आटा को लगा लिए हैं। घी को अब हम कठौत में डाल देने के बाद गर्म होते ही हम हाथ से चपटा करते हुए हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा माता रानी के लिए ठेकुआ बनेगा, जो माता रानी को हम लोग चढ़ाते हैं नवमी के दिन। तो सारे ठेकुआ हम इसी तरह से बना लेते हैं। जितने माता रानी के पिंड होते हैं, सारे पिंड पर अलग अलग से हम लोग चढ़ाते हैं और मंदिर में जाकर चढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग घर में भी पूजा करते हैं, प्लस हम लोग मंदिर में जाके ही चढ़ाते हैं। तो ये ठेकुआ हमारा बन गया है। इसी तरीके से हम भगवान जी के लिए रोट बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बजरंगबली को सीता माता खाना देते देते खिलाते खिलाते परेशान हो गई थी। जितना बनाए भगवान जी खाने लगे थे, तो बड़े बड़े साइज़ के सीता माता बनाना शुरू कर दी थी। तब से ये बड़े बड़े रोट जो होते हैं ये बजरंगबली को चढ़ते हैं और देवी माता को ठेकुआ चढ़ता है। तो इससे भी बड़े बड़े फ्रेंड्स हम लोग बनाते थे। जब हमारी सासू माँ हुआ करती थी उस टाइम इसका डबल बनाते थे, पर अब छोटा इसलिए कर दिए क्योंकि कभी खस्ता हो जाता है तो सारे रोट हम लोग के टूट जाते हैं। तो हमारा प्रसाद बन गया है। अब हम आ गए हैं पूजा रूम में। तो पूजा रूम की भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो पूजा रूम में सारे सामग्री हमने लेकर बैठ गए हैं और पूजा करने की तैयारी हम कर रहे हैं। तो पूजा की तैयारी तो सारी हो चुके हैं। तो कृष्ण लला को भी अब हमें तैयार करना है। तो वो उनको नहलाना है, तो उनके सारे कपड़े हम हटा देते हैं। और कल ही, पहले तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो कल ही के दिन हम कृष्ण भगवान के लिए कपड़े बनाए हैं। इनको नहलाने के लिए हम पीला चंदन, फिर हरा ये तुलसी माता का जो ये से होता है हरी चंदन जो बोलते हैं, हरी चंदन से, और उसके बाद मधु डालेंगे, शुद्ध घी डालेंगे और गंगा जल डालकर कृष्ण भगवान को स्नान करवाएंगे। तो मार्केट से हमने इतने छोटे से बाल्टी खरीद कर लाया था फ्रेंड्स, मेला लगा था तो मेले से हमने ये बाल्टी खरीदा है कृष्ण भगवान को नहलाने के लिए। तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। तो फूलों से उन्हें रगड़ते हुए हम कृष्ण भगवान को स्नान करवा लेते हैं और स्नान करवाने के बाद कृष्ण को पोंछ लेते हैं और इन्हें नए नए वस्त्र पहनाएंगे, जो वस्त्र हमने अपने हाथों से बनाया है। ये देखिए कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। हमेशा हम कृष्ण भगवान का कपड़ा घर पर ही बनाते हैं, हम खुद से बनाते हैं। मार्केट से एक बार लाए भी थे तो हमारे कृष्ण भगवान नहीं पहने थे, उनको बना ही नहीं। तब से हम कभी भी मार्केट से नहीं लाते हैं, हमेशा हम घर पर ही उनका कपड़ा को बनाया करते हैं। जब भी कोई पर्व होता है तो कृष्ण भगवान के कपड़े हम घर पे ही बनाते हैं। कैसा लग रहा है, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उनका शरीर में पूरी तरह से एकदम बैठ गया था और काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये ड्रेस उन पर। पूजा रूम में पूजा हो जाने के बाद हम आ गए हैं पीछे, जहाँ हमारा झंडा लगता है बजरंगबली का, तुलसी जी का पिंड है, वहाँ भी लगा दिए हैं और कृष्ण भगवान लगा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। अब इनका पूजा बाकी है, फोटो ले रही है। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, हमें जरूर से बजरंगबली का चालीसा पढ़ रहे हैं और ये कैसा कर रहे थे। तो सारी पूजा हमारा यहाँ का भी संपन्न हो गया। तो आरती गा रहे और बहुत लंबे बांस लाए थे, आप देख रहे होंगे कितने लंबे हमारे यहाँ झंडा लगे हैं। और ये देखिए इसका शंख, बहुत तेज़ शंख फूंक रही थी। तो अब हम मंदिर से आ गए थे फ्रेंड्स, वो वीडियो हम नहीं शूट कर पाए, मंदिर में काफ़ी भीड़ था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अब हम घर आ गए हैं तो सभी के लिए हमने प्रसाद निकाल दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी,
तो ये प्रसाद लेकर मैं चुपचाप बैठ और गई शाम होते ही फ्रेंड्स, शाम के बाद हम लोग का मेला लग जाता है। तो मेला बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे प्रोसेसन होते हैं जो एक से एक कलाकार अपनी कला दिखाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा छाव जो पिक्चर आपने देखा होगा उसमें का एक क्लिप लेकर इन्होंने वीडियो बनाया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे खड़ा होकर देखने में, बहुत काफ़ी आनंद आ रहा था। तो रामनवमी हम लोग के यहाँ बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। तो रामनवमी के दिन हमारा इसी तरह से दिन भर हम लोग का पार हो जाता है और बहुत आनंद मिलता है। आपको कैसा लगा ये आज का ब्लॉग? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।